Okay, all right. Welcome everyone to this class. Today we are going to start uh, mathematics chapter set theory from 11th class. So from today we will begin a new chapter of 11th class and the name of the chapter is set theory. तो टुडे आज हम लोग जो है बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। लेटर ऑन फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे की ओर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास सेट थ्योरी। पहली चीज़ हम बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन करते हुए चलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले एक बार हम चैप्टर का जो है पूरा एक लेआउट आपको बता देते हैं। सेट है और सेट के बाद में फिर सेट पर ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे कि यूनियन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन, ये सारे ऑपरेशंस हैं। कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह, इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, लाइक वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, सब्जेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग, और ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। तो जितना भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर सेट थ्योरी है, दिस इज द ऑरिजिन, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम ये सीखना शुरू करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर सेट थ्योरी आपने नहीं समझा तो फंक्शन आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि फंक्शन की जो फाउंडेशन है वो सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट थ्योरी से रिलेशन आता है, रिलेशन से फंक्शन आती है यानी मैपिंग आती है, और मैपिंग हम लोग डिफरेंट टाइप्स की फंक्शन मतलब मैपिंग पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की मैपिंग पढ़ेंगे। तो सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद। सेट का मतलब होता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर परसेप्शन ऑफ थॉट, वो तो डेफिनेशन। सेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास किसी एक ही जैसे प्रॉपर्टीज को होल्ड करने वाले एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, मतलब ये एक तरीके से वॉवेल्स का सेट है, जिसको सपोज वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे सभी किसके एलिमेंट्स हैं, हमारे पास वॉवेल्स के एलिमेंट्स हैं। अब हम जब बात करेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो किसी भी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट को बेसिकली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ए से, बी से, सी से, या डी वगैरह से, एक्स वाई जेड, ऐसे सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर्स लाइक ए, बी, सी एटसेट्रा ऐसे रिप्रेजेंट। सपोज ये कोई सेट ऐसे है ए, तो इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं यानी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं या कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसको एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे लिखेंगे, सपोज कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है नेचुरल नंबर का। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स होंगे 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ऐसे लिखा जाता है, एन लिखेंगे, करली ब्रैकेट बनाया जाएगा और इनके एलिमेंट्स को यहाँ ऐसे सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे अलग अलग करके हम इसको लास्ट तक लिखते जाएंगे। बेसिकली जब भी हमें कभी भी सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें एक डिटेल में, तो सेट के जो रिप्रेजेंटेशन करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की अगर बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो पहला जो फॉर्म है आप कह सकते हैं टैबुलर फॉर्म, उसको टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एलिमेंट्स को डायरेक्टली नोट डाउन कर लिस्ट कर दिया जाता है। जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उसे करली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक सेट ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स के 2, 5, 7, 8, सपोज इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने कैसे लिख दिया इसको, कॉमा से अलग करके लिख दिया और एक करली ब्रैकेट के अंदर। सपोज कोई एक सेट अगर हम वॉवेल का जैसा भी बताया था मैंने, तो एलिमेंट्स को नोट कर लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इसी तरीके से सपोज हम लिख रहे हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगर हम इवन नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हैं तो सिंपली एक करली ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिया मैंने 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है टैबुलर या रोस्टर फॉर्म।
अनदर अगर हम इसको और अच्छे से लिखें मैथमेटिकल वे में, तो दूसरा तरीका ये है कि rather than listing all the elements of set we have to specify a particular condition जिस पर सारे सेट के एलिमेंट्स बेस्ड हैं। मतलब सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखने की बजाय हम उसको किसी कंडीशन से लिख दें, जो भी कंडीशन उस सेट पे लगी है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको कहेंगे सेट या फिर रोस्टर फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर उसको कहा जा सकता है रूल मेथड भी कह सकते हैं, रूल मेथड या कैरेक्टरिस्टिक मेथड, क्योंकि उस एलिमेंट्स में जो भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिक्स पे हम एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक मेथड भी उसको कह सकते हैं। मतलब जो भी कंडीशन है उस तरीके से लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें सेट ऑफ वॉवेल्स को, सेट ऑफ मैथमेटिकल कंडीशंस की हेल्प से लिखना होता है इसमें, तो सेट ऑफ वॉवेल्स को अगर हमें लिखना है तो अब हम सेट ऑफ वॉवेल्स में जो 5 एलिमेंट्स हैं इसको लिखने के बजाय हम इसको रिप्रेजेंट कर दें कि ये एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल्स। इस तरीके से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नेचुरल नंबर के सेट को, तो नेचुरल नंबर को लिखने के बजाय 1 2 3 4 5 हम इसमें एक्स या वाई किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, वेयर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक और भी एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का, सपोज हमने रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ इवन इंटीजर। अगर हमें इवन इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करना है तो इवन इंटीजर, अच्छा तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, -2 -4 एंड सो ऑन एंड 2 4 6 एंड सो ऑन हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 2x के फॉर्म में। ऑब्वियस है कि अगर कोई भी नंबर है और उस पर 2 का मल्टीपल है तो इवन ही होगा। कंडीशन क्या लगा दें कि x किसको बिलोंग करे, x बिलोंग करे z को, इट मीन्स इंटीजर को बिलोंग करे। तो अगर ये x इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस है कि दिस विल कंटेन all the elements which are even integers that may be positive and negative as well, because x belongs to z, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी और x की वैल्यू नेगेटिव भी। if we take value of x is 1, so we are going to get 2, and for -1 -2 and 2 for 2 की वैल्यू हुई तो 4, -2 हुआ तो 4 एंड so इसी तरीके से हम इवन इंटीजर्स के सेट को फॉर्म कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट को रिप्रेजेंट करने के ये 2 तरीके हैं। एक और चीज है कि सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी टर्मिनोलॉजी क्या, उसे कहते क्या है। कोई भी एलिमेंट्स सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसे कहा जाता है कार्डिनैलिटी। दिस इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। सो कार्डिनैलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज द number of elements in set। लिखा कैसे जाएगा, सपोज फॉर एग्जांपल हमने कोई एक सेट का एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हमने एक सेट लिखा 1 2 5 ऐसे 7 ऐसे 8, ये कोई एक सेट है जिसमें कितने 3 and 2 5 एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने हैं 5 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 5 हैं। तो इसका मतलब सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है, ए है। कार्डिनैलिटी जब भी अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। इसको लिखा जाता है ऐसे, इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींचेंगे और उसके बीच में सेट को लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब कि सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है 5। ओके, ऑन वैसे तो सेट कई टाइप्स के होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी अगर हम सेट को डिफाइन करें, कैटेगराइज करें, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी के बेसिस पर अगर हम सेट को कैटेगराइज करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट। एक तो सेट जिसे क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट, और एक को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब सपोज सेट कोई है, हमने एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए लिया है। फाइनाइट सेट तब कहलाएगा जब उस सेट की कार्डिनैलिटी लेस देन इन्फिनिटी हो। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब है कि फाइनाइट क्वांटिटी हो, मतलब सॉरी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब 100 हो 200 हो लाख हो करोड़ जो भी कुछ हो वो फाइनाइट होना चाहिए।
बट अगर सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाए, अगर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो ऐसे सेट को बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि इंटीजर का सेट, इंटीजर में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n हो गया, q हो गया, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। और फाइनाइट सेट का एग्जांपल जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने एक सेट ये लिखा, या फिर सेट ऑफ वॉवेल्स हो गया, सेट ऑफ कंट्री हो गया। अब जैसे अगर हम कहें सेट ऑफ स्टार्स, तो नंबर ऑफ स्टार्स आर अनकाउंटेबल, नहीं काउंट किया जा सकता, तो वो इनफाइनाइट सेट में आएगा। एंड फाइनाइट सेट में क्या आएगा कि अगर सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट से कम है, मतलब इन्फिनिटी से कम है, तो उसको फाइनाइट सेट में कहा जाएगा। एक और भी सेट होता है जिसे कहा जाता है, अच्छा अभी मैंने कार्डिनलिटी बताई थी, तो कार्डिनलिटी पर बेस्ड एक सेट है, उसको बता देते हैं, जिसे कहते हैं इक्वल। अच्छा चलिए इसको भी बाद में देखते हैं। इक्वल सेट नहीं, पहले भी हम देखेंगे कि कार्डिनलिटी डिफाइन कर लिया मैंने, फाइनाइट सेट डिफाइन कर लिया, और इनफाइनाइट सेट डिफाइन कर लिया। ये दो तरीके, एक सेट होता है जिसे कहते हैं वॉइड सेट या नल सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, या फिर इसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट। इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 5 से। नल सेट का ऐसा सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, एम्प्टी सेट, नाम ही है इसका एम्प्टी, तो इसका मतलब सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसे 5। सिंस इट हैज नो एलिमेंट्स, तो अगर कोई कार्डिनलिटी पूछेगा 5 सेट की, तो क्या होगी, 0। इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ 5 विल बी 0, यानी 5 सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसेट का। सबसेट का मतलब ये है, अभी इसको ब्रीफली डिस्कस करें, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज कि एक कोई सेट ए है और इसके अंदर एक कोई दूसरा सेट है बी, तो बी इज कंटेन्ड इन सेट ए, यानी कि जो बी वाला सेट है वो ए वाले सेट के अंदर है। इसका मतलब हुआ कि बी इज कंटेन्ड इन सेट ए, जो बी वाला सेट है वो ए के अंदर है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कंटेन्स बी, ए क्या करता है, कंटेन करता है बी को, कंटेन्स बी। तो अगर कोई सेट है जो कि किसी दूसरे बड़े सेट के अंदर है, तो जो छोटा वाला सेट है वो इस बड़े वाले सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट। जैसे फोल्डर सब फोल्डर, उसी तरीके से बी सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए कि बी जो सबसेट ऑफ है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि बी सबसेट है, ऐसे लाइन यू, ऐसे लेटा हुआ यू बनाना है इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, सबसेट ऑफ ए, ऐसे। याद रखना कि जो बड़ा सेट है उसको इधर लिखा जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी वाला जो है छोटा सेट है इसको सबसेट कहा जाता है, और जो बड़ा वाला सेट है जो इसको कंटेन करता है इसको सुपर सेट कह सकते हैं। इसके रेफरेंस में इसको हम सुपर सेट कहेंगे, ठीक। अच्छा क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा सेट है वो हमेशा ओपन एंड, जैसे ये सबसेट का सिंबल है तो ओपन है इधर, तो इधर बड़ा वाला सेट रहेगा, लार्जर सेट इधर रहेगा, और स्मॉलर सेट हमारा कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा। तो इसे कहा जाएगा सबसेट। सबसेट में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है नॉर्मल सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। अगर हम इस तरीके का सिंबल बनाते हैं और एक इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, तो ये होता है सबसेट का सिंबल, और ये होता है प्रॉपर सबसेट का सिंबल। प्रॉपर सबसेट में कोई भी लाइन नहीं बनी होगी, दिस इज प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि बी अगर ए के अंदर है, और अगर इस ए के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी के पास ना हो, राइट। मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, बट दिस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब हम कहेंगे कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि बी के पास ना हो, तो फिर हम बी को सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं। मतलब अगर इस तरीके से हो, बी के भी सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हों, तो फिर इसको हम सबसेट बोलेंगे। लेकिन अगर ए के पास कोई, सपोज मान लीजिए ये एलिमेंट यहाँ पर है, तो
So if A has at least one element which is not in B, then B is said to be the proper subset of A. थैंक यू। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।